मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा। गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार, फरियादियों से सुनी समस्याएं। गोरखपुर में नेक्स्ट जेन जीएसटी बचत उत्सव की धूम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पदयात्रा कर दुकानों को किया जागरूक, नई दरों की जानकारी आमजन को देने की अपील की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एक दिवसीय वृंदावन दौरे पर। मथुरा में श्रीमद् भागवत कथा समापन कार्यक्रम में की शिरकत। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के शहीदों की स्मृति में हुआ आयोजन। हरदोई में धर्म परिवर्तन की कोशिश, बीमारी ठीक करने का देते थे झांसा। पुलिस ने 10 लोगों को लिया हिरासत में। शारदीय नवरात्र की शुरुआत आज से। देवी मंदिरों में सुबह से ही हो रही है विशेष पूजा पाठ। मां विंध्यावासिनी के दर्शनों के लिए भक्तों की लगी कतार। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर आए हुए हैं, जहां दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुबह पूजा अर्चना की और जिसके बाद में महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार के सामने जनता दरबार में पहुंचे और यहां पर उन्होंने एक एक फरियादी के पास जाकर के उनसे प्रार्थना पत्र लिए और मौके पर मौजूदा अधिकारियों को निस्तारण करने का निर्देश दिया। और जनता दरबार में प्रदेश भर से सैकड़ों की संख्या में फरियादी पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी समस्या को सीएम के सामने रखा और इस अवसर पर लोगों ने इलाज के लिए धन की मांग की। सीएम ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से कहा कि इनका एस्टीमेट बनाकर के शासन को भेजा जाए, जिससे जल्द से जल्द स्वीकृति मिले। और वहीं कुछ लोगों ने जमीन से संबंधित शिकायतें भी सामने रखी। उन्होंने कहा कि कोई भी दबंग या भूमाफिया किसी गरीब को परेशान ना करने पाए और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की, उसके बाद में जनता दरबार लगाया और जनता दरबार के बीच में जितने भी फरियादी पहुंचे हुए थे उन सब से प्रार्थना पत्र योगी आदित्यनाथ ने लिया, उनकी समस्याओं को सुना। समस्याओं को सुन करके उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और साथ ही संबंधित अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि आमजन की समस्याओं का निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर क्षेत्र में पदयात्रा कर नेक्स्ट जेन जीएसटी बचत उत्सव का प्रचार किया। इस दौरान वो खुद दुकान दुकान जाकर के लोगों को जीएसटी दरों में हुई कटौती की जानकारी देते हुए नजर आए। और इस जागरूकता अभियान का उद्देश्य है कि आमजन को ये बताना कि अब दूध, पनीर, पेंसिल और जीवन रक्षक दवाइयों पर 0% की जीएसटी लागू है। तो वहीं मक्खन, घी, चीनी, पैकेज नमकीन, शैम्पू, टूथपेस्ट और चॉकलेट जैसी वस्तुओं पर जीएसटी 5% तक कम कर दी गई है। और मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि इस पहल से मूल्य में पारदर्शिता आएगी और आमजन की जेब पर सीधा फायदा पहुंचेगा। उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि वो इन दरों की जानकारी ग्राहकों को स्पष्ट रूप से दे, ताकि ग्राहकों का भी किसी प्रकार का कोई भी नुकसान ना हो और साथ ही दुकानदारों को भी फायदा पहुंचे। तो दूध, पनीर, पेंसिल और जीवन रक्षक दवाइयों पर जीएसटी अब 0% हो गई है और इससे आमजन को काफी फायदा पहुंचेगा। तो योगी आदित्यनाथ एक एक दुकान पर खुद गए, व्यापारियों को भी जानकारी दी, साथ ही आमजन को भी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। नेक्स्ट जेन जीएसटी बचत उत्सव का दुकानों पर योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया। मथुरा से खबर का अब रुख करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का एक दिवसीय वृंदावन दौरा और पवन हंस हेलीपैड पर सीएम मोहन का हेलीकॉप्टर उतरा और वहां से सीधे केशव धाम मुख्यमंत्री पहुंचे। श्रीमद् भागवत कथा के समापन कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पहलगाम में शहीदों के लिए आयोजन हुआ। एमपी के कैबिनेट मंत्री की ओर से कथा का आयोजन करवाया गया था, जिसमें एमपी सीएम मोहन यादव पहुंचे। इस कार्यक्रम में उन्होंने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एक दिवसीय वृंदावन दौरे पर रहे। पवन हंस हेलीपैड पर सीएम मोहन यादव का हेलीकॉप्टर उतरा, उनका स्वागत सत्कार किया गया और वहां से सीधे केशव धाम मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंच गए और श्रीमद्
भागवत कथा के समापन कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पहलगाम में शहीदों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और अब खबर हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र से है, जहां भावपुरवा गांव में धर्म परिवर्तन करवाने का मामला सामने आया। एक व्यक्ति ने बीमारियों के इलाज का दावा कर लोगों को झांसा दिया और वो हिंदू धर्म के लोगों को क्रिश्चियन धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जानकारी मिलते ही कार्यकर्ताओं ने सूचना तुरंत पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कुछ महिलाओं समेत 10 लोगों को हिरासत में लिया है और जानकारी के अनुसार सभी से पूछताछ की जा रही है। और मामले की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्राधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक ने भी थाने जाकर के हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की, तो धर्म परिवर्तन कराने वाला व्यक्ति अब गिरफ्तार हो चुका है। ये व्यक्ति अब पुलिस की गिरफ्त में है। हिंदुओं को क्रिश्चियन धर्म अपनाने को लेकर के ये प्रेरित किया करता था और बीमारियों के इलाज करने का भी दावा ये व्यक्ति किया करता था, लेकिन अब ये व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में है। प्रकरण थाना सांडी से संबंधित है, जहां ग्राम भावपुरवा में धर्म विशेष की पुस्तकों को रखकर और कैंडी जलाकर लोगों को इकट्ठा करके चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा था तथा धर्म के नाम पर विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे थे। प्राप्त सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। कुल 8 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रकरण में अग्रेतर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। हापुड़ से खबर का अब रुख करेंगे। फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लग गई। प्लास्टिक शीट प्रिंट करने की फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई और आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। दमकल की 3 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी और आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ। पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही। थाना धौलाना क्षेत्र के मसूरी गुलावटी रोड पर यह फैक्ट्री स्थित है, जहां पर अचानक से आग लग गई और आग लगने से लाखों रुपए का सामान जल करके राख हो गया। प्लास्टिक शीट प्रिंट करने की यह फैक्ट्री जिसमें अचानक से आग लगी और आग लगने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। दमकल की 3 गाड़ियां बुलाई गई। दमकल की 3 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी रही और पुलिस और दमकल विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद रही। तो आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर क्या कुछ कारण रहे, किन कारणों की वजह से फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लग गई। प्लास्टिक शीट प्रिंट करने की एक फैक्ट्री जिसमें अचानक से आग लग जाती है और आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि 3 दमकल की गाड़ियों को मौके पर पहुंचना पड़ा, आग को बुझाना पड़ा। साथ ही पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। हालांकि आग लगने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया, लोग डर गए। और अब खबर श्रावस्ती के हरिहरपुर रानी ग्राम पंचायत से है, जहां बेसहारा घूमते गौवंशों को सुरक्षित आश्रय दिलाने के लिए बनी गौशाला अव्यवस्थाओं का शिकार हो गई है और जिला पंचायत के जरिए संचालित गौशाला में गायों को चारा नहीं मिलने के चलते कई गायों की मौत भी हो चुकी है और जिसको लेकर के नाराज ग्रामीणों ने गौशाला में हंगामा कर दिया और ग्रामीणों ने डीएम, जिला पंचायत और संबंधित विभाग के कर्मचारियों से शिकायत की और गौशाला में गायों की बेहतर देखभाल और चारे की पुख्ता व्यवस्था की भी मांग की है। तो गौशाला में चारे की व्यवस्था को लेकर के भी मांग की गई। गौशाला में अव्यवस्थाओं का पूरी तरीके से बोलबाला है, कोई भी व्यवस्था वहां पर सही नहीं देखी गई और गौशाला जो है वो इस वक्त अव्यवस्थाओं की मार झेल रही है। चारा नहीं मिलने से गौवंश की मौत भी हो जा रही है, लेकिन अब चारे की भी पुख्ता व्यवस्था की मांग की जा रही है ताकि गौवंश को समय पर चारा मिल सके। बहराइच के कैसरगंज में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने एक शातिर चोर को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है और क्षेत्र में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत यह कार्रवाई की गई। हुजूरपुर और कैसरगंज बॉर्डर पर नटवीर थाना स्थान के पास में संयुक्त टीम को कुछ संदिग्ध लोग दिखाई दिए। पुलिस ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो अपराधी मुल्कराज ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और वहीं पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 2 राउंड फायर किए, जिसमें मुल्कराज के दाहिने पैर में गोली लग गई और सीओ रवि खोकर ने बताया कि क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा था। थाना कैसरगंज को सूचना मिली
कि हुजूरपुर कैसरगंज बॉर्डर पर कुछ लोग चोरी की योजना बना रहे हैं और इसी सूचना पर कार्रवाई की गई। पूछताछ में पकड़े गए अपराधी ने अपना नाम मुल्कराज बताया, जो कि थाना बॉडी का निवासी है, और घायल अपराधी को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। उसके पास से एक बंदूक और कारतूस भी बरामद किया गया है। तो कैसरगंज इलाके के सराय कन्हर में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है, जिसके तहत इस बदमाश को पकड़ा गया है। घटना को रोकने के लिए सतत अभियान चल रहा है। इसी क्रम में आज थाना कैसरगंज पर सूचना प्राप्त हुई कि हुजूरपुर और कैसरगंज बॉर्डर पर कुछ व्यक्ति चोरी का प्रयास करने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर एसओजी और थाना कैसरगंज की टीम निरंतर क्षेत्र में कॉम्बिंग कर रही थी। सराय कन्हर से हुजूरपुर की ओर आने वाले रास्ते पर कुछ संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिए। उनमें से एक व्यक्ति के द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 2 फायर किए, जिससे व्यक्ति को दाहिने पैर में गोली लग गई। पूछने पर व्यक्ति ने अपना नाम मुल्कराज बताया, जो थाना बॉन्डी का रहने वाला है। प्राथमिक उपचार हेतु घायल अभियुक्त को सीएससी कैसरगंज रवाना कर दिया गया है, जहां से उसको जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। इसमें अग्रिम कार्रवाई अभी प्रचलित है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए इंडिया अहेड। ब्रेक के बाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हरदोई के हरियावा थाना क्षेत्र के उज्जवल गांव में रविवार को एक मामूली विवाद हिंसक झड़प में बदल गया, जहां बच्चों के बीच खेल को लेकर के हुए विवाद में 2 पक्ष आमने सामने आ गए और कहासुनी के दौरान महालाल ने सतेंद्र पर चाकू से हमला कर दिया और बेटे की मदद के लिए आए पिता जुगल किशोर पर भी हमला किया गया। इस हमले में जुगल किशोर की अंगुली कट गई और पेट पर चोट आई। ग्रामीणों ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया और वहां से घायलों की हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। सीओ अजीत चौहान ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई है और घटना के बाद में गांव में तनाव की स्थिति है और पुलिस ने सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए गांव में गश्त बढ़ा दी है। पुलिस तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। हरियावा थाना अंतर्गत ग्राम उज्जवल में शाम लगभग 6:30 बजे बच्चों के विवाद को लेकर 2 व्यक्तियों के बीच में मारपीट हो गई, जिसमें महालाल पुत्र बटेश्वर के द्वारा सतेंद्र पुत्र जुगल किशोर को पेट में चाकू मार दिया गया है। घायल सतेंद्र को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। मामले में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपी महालाल की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई हैं। अन्य वैधानिक कार्रवाइयां फिरोजाबाद में उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति फेज 5.0 के अंतर्गत महिला पुलिस की बाइक रैली का आयोजन किया गया। पुलिस लाइन से एडीजी आगरा जोन और एसएसपी फिरोजाबाद ने रैली को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। महिला पुलिसकर्मियों ने रैली के दौरान जिले भर में महिलाओं और बालिकाओं को महिला हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी और साथ ही साइबर अपराध से बचने के तरीके भी समझाए। एडीजी आगरा जोन ने बताया कि मिशन शक्ति का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा देने के साथ साथ उन्हें जागरूक करना और आत्मनिर्भर बनाना है। महिला पुलिस की बाइक रैली साहस और शक्ति का प्रतीक है और यह दर्शाती है कि महिलाएं हर क्षेत्र में सक्षम है। नोएडा से एक मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया। यहां पर एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर ने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर के न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित गौरव नामक व्यक्ति का कहना है कि वो एक फैक्ट्री में हेल्पर के तौर पर कार्यरत था, लेकिन उसे जबरन मशीन पर काम करने के लिए मजबूर किया गया और इसी दौरान मशीन में उसका हाथ फंस गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका हाथ लगभग बेकार हो गया। गौरव का आरोप है कि हादसे के बाद जब उसने फैक्ट्री मालिक से मिलने की कोशिश की तो उससे मिलने नहीं दिया गया और इतना ही नहीं, फैक्ट्री के एचआर ने उसे गाली गलौज करके भगा दिया और कहा कि तू कहीं भी चला जा, तेरी कोई सुनवाई नहीं होगी। अब घायल गौरव ने अपनी फरियाद लेकर जिला अधिकारी कार्यालय का रुख किया है और न्याय की अपील भी की है।
ठेकेदार ने हेल्पर को मशीन पर लगा दिया, जिससे हेल्पर का हाथ मशीन में आ गया। लेकिन जब उसका हाथ पूरी तरीके से बेकार हो चुका, उसके हाथ में चोट लग गई। लेकिन जब उसने फैक्ट्री मालिक से मिलने की कोशिश की तो फैक्ट्री मालिक से उसे मिलने भी नहीं दिया गया, साथ ही उस फैक्ट्री से भी निकाल दिया गया। और उस फैक्ट्री के एचआर ने उससे कहा कि तू कहीं भी चला जा, तेरी कोई भी सुनवाई नहीं होगी। और अब खबर मिर्जापुर से है, जहां शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मंदिर परिसरों में भक्तों का हुजूम देखने को मिला। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की गाय को दूध से बने सभी वस्तुओं का भोग लगा करके भक्तों ने अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना की। और शहर में लगने वाले नवरात्रि मेले को लेकर के जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। मिर्जापुर से खबर का रुख करेंगे, जहां शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन मां विंध्यवासिनी मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है और माता के दर्शन और पूजन करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। और इधर प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं चाक चौबंद रही। स्वयं जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार मेले क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां वो माता के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं से बातचीत कर व्यवस्थाओं की जानकारी भी ले रहे हैं कि व्यवस्थाएं जो हैं वो किस तरीके से है, श्रद्धालु को कोई परेशानी तो नहीं हो रही। प्रथम दिवस है, भारी संख्या में श्रद्धालु आए हैं। देर रात से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं और लगातार दर्शन कर रहे हैं। लोगों को देखते हुए जो प्रवेश द्वार हैं उसमें भीड़ का किस तरह विभाजन किया जाए, जो कम से कम उनको समय लगे, वो व्यवस्था की जा रही है। उसके बाद घाट वगैरह पर भी सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। जिन श्रद्धालुओं को स्नान करना है वो स्नान आदि का कार्य कर रहे हैं। बाकी सभी भक्तगण अपना एक स्मूथली अभी तक जो व्यवस्था है उसमें स्मूथली चल रहा है। सभी लोग दर्शन कर रहे हैं, माँ विंध्यवासिनी का आशीर्वाद ले रहे हैं। प्रथम दिन। और अब खबर बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन चौकी से है, जहां पर शारदीय नवरात्रि के पहले दिन हवन किया गया। इस दौरान चौकी का स्टाफ मौजूद रहा और चौकी प्रभारी हिमांशु चौधरी ने बताया कि यह हवन क्षेत्र की शांति के लिए कराया गया और आसपास के वातावरण को शुद्ध करने के लिए कराया गया है। और पूरा चौकी स्टाफ कल से ही इस हवन की तैयारियों में लगा हुआ था और सभी लोगों ने अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार इस हवन में हिस्सा लिया। और प्रभारी ने क्षेत्र की जनता से सभी त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने की भी अपील की है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया अहेड। नमस्कार।